Hello Ancient Lover, welcome back to my YouTube channel. I hope all are you doing well. Now let's start next part of Thread of Love Bind to Broken Heart and Soul. तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियांगचन कहता है खिड़की के बाहर देख के कि उन्हें कहाँ हक होता है कि अपनी मर्जी से कोई हम सफ़र के कोई लाइफ पार्टनर चॉइस करने का। ऊपर से ये सब फीलिंग जियांगचन अपना इजहार कर रहा था। तो अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। कहाँ ये हक दिया जाता है कि हम अपनी मर्जी से कुछ करें या अपने बारे में कुछ सोचें। हमारी लाइफ तो हमारे पैदा होते सही लिख दी जाती है। जियांगचन ये सब सोचता रहता है कि ऊपर से उसने भी उस प्रिंस को चुना है जिसे वो कभी कन्फेस ही नहीं कर सकता। वो ऐसा प्रिंस है जिसे जियांगचन सिर्फ दूर से देख सकता है, वो उसके काबिल ही नहीं है। ये सब दर्द जियांगचन के दिमाग में चलता है और वो उसका गहरे आसमान को दूर तक देखता रहता है कि उसकी हद कहाँ तक है। ना उसकी हद है, ना उसकी कोई हद नज़र आ रही है, ना ही जियांगचन के दर्द का कोई आलम नज़र आ रहा है कि उसके दिल में कितना दर्द छुपा है, वो कितना परेशान है। वो किसे बताए कि उसका कोई सुनने वाला यहाँ पे है ही नहीं। वो सोच रही थी कि शादी लेट से होगी तो उसे कुछ टाइम पर मिल जाएगा और वो शायद कन्फेस कर ले, शायद उसका प्यार रेसिप्रोकल हो जाए। बट अब यहाँ पे सब कुछ ख़त्म होने वाला है, वो कुछ कर भी नहीं सकता। जियांगचन इसी अपने ज़हन के कॉज में परेशानी के आलम में आसमान के बाहर देख रहा था और सोच रहा था कि काश उसने पहले ही कन्फ्यूज़ कर दिया होता। बट वो करे तो कैसे करे। उसने पसंद भी एक ऐसे प्रिंस को किया है जिसके सामने तो लाखों तितली हैं जो उसके मुकाबले हैं। बट वो तो उस प्रिंस के सामने कुछ भी नहीं है, उसके सामने खड़ा होने के लायक भी नहीं है। वो सिर्फ इसका एक एडमायर है जो हज़ारों के बीच में एक है। ऊपर से और वैसे भी, और उसने जो प्यार किया है वो ऐसे भी कोई नॉर्मल इंसान को नहीं किया, उसने एक लड़के से प्यार किया और वो ये बात अपने डैड को बता नहीं सकता। ये सब सोच रहा था और एक लोन टेर जियांगचन के आंखों से गिर जाता है जो उस दर्द को बताता है कि उसकी आंखों में, उसके दिल में कितना दर्द है। जियांगचन को अपना दिल में दर्द महसूस होता है, उसे जलन महसूस होता है, उसका सांस लेना ही 2 बार होता है कि उसे सांस ही नहीं आ रही कि सोच के कि उसकी शादी से क्या काश उसने पहले कन्फेस कर लिया होता। काश उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक लड़का काश ही बच गया है। काश उसने पहले हिम्मत दिखाई होती। ये सब सोच के वो बहुत परेशान था। वो कैसे पहले बता देता। वो जानता था कि उसकी फैमिली में क्या होगा। ये ऐसा गाँव है जहाँ पे एक लड़का लड़की का हाथ पकड़ के चलना या बातें करने में लोग इंगली उठा देते। उसने तो एक लड़की से प्यार किया, एक ऐसे लड़के से प्यार हो, ऊपर से अभी इमोशनों का हादसा। ये सब सोच के जियांगचन बहुत परेशान हो रहा था कि अब वो करे तो क्या करें। उसका प्यार कैसे अधूरा रह जाएगा। इस काउस में उसका जहन बहुत परेशान हालत, जहन एकदम तंग आ गया था। वो जियांगचन जाके सो जाता है क्योंकि ये लंबी रात कट ही नहीं रही थी और उसे नींद भी नहीं आती। बट वो करवटें बदलते उस इंसान के बारे में सोचते और आंसू बहाते उसकी रात कट जाती है। दूसरी तरफ हमारा विजान भी अपने कमरे में पहुंच जाता है और अपनी किताबें लेके बैठ जाता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में 2 ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था। एक जिसे वो कभी पा नहीं सकता, उसका प्यार, जिसके बारे में उसने कन्फेस करने का इरादा ही छोड़ दिया। ऊपर से उसकी एंगेजमेंट होने वाली। ये सब सोच के विजान अपने प्यार पे तो कुछ कर नहीं सकते, सोचता वो अपने सपने पे करे। उसका डॉक्टर बनना विजान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना है। उसे एक कार्डियक सर्जन बनना है। अब वो ये सपना ज़रूर पूरा कर सकेगा। भले ही उसने अपना प्यार कन्फेस नहीं किया, उसने उस सपने को उसने मुकम्मल नहीं कर पाया, अपने आयाम में नहीं पहुँचाई। बट विजान अपने इस सपने को नहीं भूलेगा। वो डॉक्टर शॉ विजान बन के दिखाएगा। इसलिए विजान अपने डेस्क पे जाके किताबें खोल के बैठना शुरू कर देता है क्योंकि उसे अच्छा परफॉर्म करना है। दूसरी तरफ हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर लान वांग यीबो, उसने अपने प्रोजेक्ट को शुरू करवा दिया था इलिंग में, जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के जरिए लैंड एम्पायर को बहुत बेनिफिट, बहुत प्रॉफिट मिलेगा। लैंड वांग सुबह से अपने कंस्ट्रक्शन साइट में अपने वर्कर को बताया। अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने के बाद फिर कॉन्फ्रेंस मीटिंग के बाद फॉरेन इन्वेस्टर के साथ मीटिंग करने के बाद वो आधी रात को अपनी पेंट हाउस में वापस आया था और वो सोच रहा था कि उसे ये गोल पूरा करना है। रीलिंग उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब दूसरा दिन लग चुका था। विजान
फिर अपनी देर रात पढ़ने के बाद वो अभी अपने डेस्क पे उठा था। उसे पढ़ते पढ़ते उसे पता ही नहीं चला कि कब सुबह के 7 बज गए। विजान उठता है, फ्रेश होता है, रेडी होता है और कमरे से निकल जाता है अपने भाई की शादी की प्रिपरेशन करने के लिए कि उसे आगे क्या करना है, फूल लगवाने हैं, शॉपिंग पे जाना, इतनी सारे काम। विजान अपने कामों के में निकल जाता है, अपनी परेशानी, अपने दिल के बोझ को छुपाते हुए। दूसरी तरफ यांगजन भी उड़ जाता है क्योंकि उसे भी रोज सुबह उठने की ताकत है। अब तो वो अपने लव के लिए कुछ कर ही नहीं सकता, तो इसलिए वो अपने सब कुछ को एक्सेप्ट करता है और रेडी हो जाता है। और हमारा लान वंगी वो अपनी सूट बूट के इंतजार में वो आज एक मीटिंग के लिए वापस इलिंग से बीजिंग जा रहा है क्योंकि बीजिंग में उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। दूसरी तरफ हमारा विजान अपने कामों में मगन था, तभी उसकी लूसी और शॉशिंजन हॉशर उसके पास आते। लूसी बोलती, विजान क्या तुमने सब पढ़ लिया कल के पेपर के लिए? विजान बोलता, सब तो नहीं बट मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा। तभी हॉशर बोलता है बेटी, मुझे पता है तुम और शॉशिंजन एंड में टॉप करने वाले थे, इतना बोले मुझे पता है तुम लोग सब पढ़ के रहोगे। जान बोलते नहीं, अब ऐसा भी नहीं है, तुम नहीं पढ़ते, पूरा दिन तो तुम खेल में मस्त रहते हो। शॉशिंगटन बोलता है हॉशवन, तुम तो कहीं पढ़ते नहीं हो, ऊपर से तुम रात में एंड में आके इतना ड्रामा करते हो, चुपचाप से तुम्हें पढ़ो, मुझे पता है तुमने पूरा साल किया क्या। हॉशवन बोलता है, शिनचान अब ऐसा भी मत बोल, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, गुड बडी हूँ। जान बोलता है, हाँ हाँ हमें पता है। लूसी भी आई रोल के बोल कहती, हाँ मुझे पता है। अब अगला दिन लग गया था। विजान उठकर रेडी हो जाता है कि आज उसका पेपर है, आज उसका आखिरी पेपर, इसके बाद उसे इस कॉलेज से छुट्टी मिल जाएगी और वो अपनी सपने की तरफ एक कदम और बढ़ा लेगा। ये सब सोच के विजान अच्छे से रेडी होता है और कमरे से निकल जाता है। मॉम कांगीसन विजान को देख के बोलती, विजान क्या तुमने सारी तैयारी कर ली, सब कुछ ले लिया? विजान बोलता है, हाँ मामा मैंने सब कुछ ले लिया। पानी का बॉटल लिया? हाँ मामा मैं ले लिया, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। ज्ञानचंद पीछे से बोलता, तुम बच्चे नहीं, तुम सबसे बड़े बच्चे हो। ज्ञानी बोलती है, आई इधर और मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट सूप बनाया। विजान बोलता है, आप ही तो मेरे सबसे अच्छे शिजी हैं। ये बोल के विजान उसके पास चल जाता है। तभी पीछे से किंग हेजून आते हैं और विजान को पैसे देके बोलते हैं, ये लो, आते हुए अपनी मर्जी का कुछ ले जाना, आज तुम्हारा लास्ट पेपर है, अच्छे से इंजॉय करो। विजान नोट करता है और नाश्ता करके निकल जाता है। रास्ते में उसे हॉशवान, शॉशिंगचन और लूसी मिल जाते हैं। वो लोग चारों मिलकर अपने स्कूल की तरफ चले जाते हैं कि आज उनका लास्ट पेपर है। लूसी बोलती है, यार मुझे बहुत डर लग रहा है। हॉशवान बोलता है, यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, प्लीज़ मुझे बता देना। शॉशिंगचन बोलता है, पढ़ो मत यार, तुम यही सब ड्रामे करो, चल जल्दी से। सबके सब चले जाते। तभी पीछे से विजान को विंचाओ टोकता है, हाय जान, हाय डियर जान, कैसे हो तुम? विंचाओ विजान को देख के बोलता है। विजान उसका कोई भी जवाब दिए बगैर एग्जाम की तरफ चले जाता है, एग्जाम हॉल की तरफ चले जाता है। तभी पीछे से विंचाओ बोलता है, आज मुझे इतना इग्नोर किया जाता है, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। विजान फिर भी कुछ नहीं बोलता और गुस्से में वहाँ से मुड़ के चलने रहता है। लूसी बोलती है, चलो विजान चलो। शॉशिंगटन भी बोलते हैं, जल्दी चलो यहाँ से। अब वो लोग दोनों एग्जाम से जाते हैं। तभी उसे जाते जाते विंचाओ बोलता है, जाओ चलो जाओ, तुम कब तक मुझसे बचोगे विजान, एक न दिन तुम मेरे पास जरूर आओगे, मैं तुम्हें ऐसी आसानी से छोड़ने नहीं दूंगा। विंचाओ बोलता और एक स्मित करके वहां से निकल जाता अपने दोस्तों के संग। अब पूरे 3 घंटे बाद विजान का पेपर खत्म होता है और वो इंतजार करते एग्जाम ओवर होने का। एग्जाम ओवर होने के बाद विजान, लूसी, शॉशिंगचन और हॉशवान लेक के किनारे चले जाते हैं अपने पिकनिक के लिए। तभी लूसी बोलती है, यार बहुत डिफिकल्ट पेपर था। विजान बोलता है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, ठीक ही ठाक था। शॉशिंगचन बोलता है, थोड़ा टफ तो था। हॉशवान बोलता है, मेरा क्या होगा यार, मैंने तो बस पासिंग मार्क्स नहीं, बस मुझे कोई पास करवा दे। और आसमान में देख के बोलते, प्लीज़ मुझे कोई पास करवा दे। विजान बोलता है, पढ़ाई मत करो और ऊपर वाले को खाली मक्खन लगाओ। लूसी बोलती है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता हॉशवान, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुमने अपने करियर के लिए डॉक्टर चूज किया, तुम कैसे बनोगे डॉक्टर, तुम तो बहुत कामचोर हो। विजान और शॉशिंगचन हंस कर आ जाते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता हॉशवान।
हौशन बोलते चलो छोड़ो, जो अब बला टला, अब चलो हम लोग घूमने चलते हैं। हमने काफ़ी दिन से इस गांव में घूमे नहीं है। इसे बोल के सबके सब घूमने चल जाते हैं। लूसी बोलती चलो पहाड़ी पे चलते हैं। हौशवान बोलता है ठीक है चलो पहाड़ी पे ही चलते हैं। वो लोग सब पहाड़ी की तरफ चले जाते हैं। विजान भी उनके पीछे पीछे अपने ख्यालों में गुम चले जाते। कल तक तो उसके पास एक वजह था अपने दिमाग को, अपने ठाउट को डाइवर्ट करने का कि उसका एग्ज़ाम है, बट आज तो उसके पास कोई काम ही नहीं है। वो चुपचाप फिर अपने दोस्तों से चलता रहता है और उसकी खामोशी को इसको कोई नोटिस करना वाला है ही नहीं। रात शाम तक वो लोग खेलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे को टीज करते हैं, परेशान करते हैं और अब वापस आने लगते हैं। वो लोग जब वापस आने लगते हैं तब हौशन बोलता है विजान इतनी जल्दी जाएंगे हम लोग घर। विजान बोलता है ऑफकोर्स 6 बजने वाला, अब तो हमें घर चलना चाहिए, आज तो हमारा एंड देता है, चलो थोड़ा देर और घूमते हैं। हौशवान मुंह बना के बोलता है। लूसी बोलती है नहीं मुझे घर जाना है। हौशन बोलता है प्लीज़ यार चलो ना थोड़ा देर और। हम लोग उस झरने के पास जाते हैं, वाटरफॉल के पास चलते हैं, वहाँ पे बहुत खूबसूरत सीनरी होगा, भी बहुत अच्छा लगेगा। विजान चलो ना। शौशिन जान तुम तो कुछ बोलो यार। तो सब हौशवान के इतने बोलने पे सबके सब रेडी हो जाते हैं। वहाँ वाटरफॉल के पास खड़े होकर, झरने के पास खड़े होकर विजान एक गहरी सांस लेता है और आँख बंद करके वहाँ पे खड़ा हो जाता है और उसकी आवाज़ों को, पानी के गिरने की आवाज़ों को सुनता रहता है। वहाँ एक अलग ही माहौल था, एकदम ठंडकपन, पानी का ठंडकपन, शांत माहौल था जिससे विजान को बहुत सुकून मिल रहा था। और तभी लूसी बोलती है विजान इधर देखो मछली। वो लोग देखते रहते कि वहाँ पे बहुत खूबसूरत मछली आती है। विजान में देखते रहता। नेचर विजान को बहुत पसंद, नेचर की हवाओं में सांस लेना, कुदरती चीज़ को देखना विजान को बहुत पसंद है। वो इस सब चीज़ को बहुत पसंद करता है, इसलिए वो भी बस आसमान को, वहाँ से दूर पहाड़ को देखता रहता है, कितना खूबसूरत उसका गाँव है, वो ही सोचता रहता है। वो अपने गाँव से बहुत प्यार करता है। अब वो कुछ बनता, अपने पैरों पे खड़े होके इस गाँव, अपने एक बहुत अच्छा बहुत काबिल डॉक्टर बनने के बाद इस गाँव के लोगों के इलाज करना चाहता है। विजान अपनी लाइफ इस गाँव में गुजारना चाहता है। वो अपने गाँव से बहुत प्यार करता है। यहाँ के लोग भले ही थोड़े आउटडेटेड है और थोड़े से कम आज़ाद ख्याल है, बट वो इन लोगों से प्यार करता है। एक दूसरे के ये लोग बुरे वक्त पे एक दूसरे का ये लोग साथ देते हैं। बीमार इंसान का ये लोग बहुत ख्याल रखते हैं। विजान अपने गांव वालों से बहुत प्यार करता है, ये लोगों से बहुत मोहब्बत करता है। मुझे सोच रहा था कि तभी हौशवान को बोलता है विजान तुम किस ख्याल में करो। विजान बोलता नहीं कुछ नहीं। लूसी बोलती हाँ विजान आओ ना, चलो ना एंजॉय करते हैं। वो लोग दोनों यहाँ पे खेलना शुरू कर देते हैं। वहाँ वापस आते वक्त जब वो लोग सड़क से के किनारे चल रहे थे तभी एक बहुत फोर्सफुल रफ्तार में एक कार उसके सामने से गुजरती है और वहाँ कीचड़ होने की वजह से सारा कीचड़ विजान पे उछल जाता। विजान जिसका मूड ऐसे ही ऑफ था, अभी थोड़ा सा ही ठीक हुआ था, दोबारा ऑफ हो जाता है। तभी हौशवान उस कार वाले को देखते हैं क्या तुम देख के नहीं चला सकते, जब चलाना नहीं आता तो क्यों चला रहे हो, चलाना तो आता नहीं है और चले आए 4 चक्का चलाने। हौशवान चिल्ला के बोलता है। तभी वो गाड़ी कुछ कदम आगे जाके रुकती है और वहाँ का ड्राइवर से बोलता है। तभी ड्राइवर बाहर आके बोलता है तुम लोग की गलती, तुम लोग सही से चल नहीं रहे थे, तुम्हें अगर देख के चलना नहीं आता तो घर से बाहर क्यों निकलते हो। ड्राइवर बोलता है। तभी हौशवान बोलता है ये देखो इन लोग की कितनी जबान हो गई है, गलती खुद करे और बोलने दूसरा को। लूसी बोलता है तुम लोग समझते क्या हो, कहाँ से उठ के आ जाते हो, तुम्हें चलाने की तमीज़ नहीं है। वो लोग तुम्हें बहस में उलझ जाते। शौशीन विजान उसे चुप कराने की कोशिश करते। तभी कार के बैक सीट का दरवाज़ा खुलता है और एक आदमी वहाँ से चल के आता है। विजान की नज़र उस पर जम जाती है। वो आदमी जूता सूट बूट पहन के था और जिसका चेहरा एकदम आई जैसा कूल और एकदम खूबसूरत, प्रिंस के जैसा था, खूबसूरत। आज पहली बार विजान के मुंह से एक लफ्ज़ निकलता जिसे वो हमेशा बोलता रहता था। काफ़ी दिन बाद उस विजान ने उस वर्ड को अपने मुंह से निकाला था, खूबसूरत। तभी लूसी बोले क्या बोला विजान बोलता नहीं कुछ नहीं। वो हुकला के कुछ नहीं बोलता। वो उस ब्यूटी को, उस गॉडेस नेचर को देखता रहता है जो कितनी खूबसूरत है। लान वांगी वो जो अपने कार बिजनेस से आज ही वापस आया था, जब देखता है कि उसका ड्राइवर और ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जुलान वाली जिसको अपना टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है, उसके लिए अपना एक मिनट बहुत कीमती है।
वो जिसकी दिमाग घड़ी की सुई से ज़्यादा तेज़ चलती है, फोटोग्राफी मेमोरी इंसान, वो अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा भी वेस्ट करना नहीं चाहता। इसलिए जब 5 मिनट से ज़्यादा होता है, लाल मणिबू अपने कार का दरवाज़ा खोल के निकलता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। जैसे ही वो निकलता है तो देखता है कि उसका ड्राइवर ने क्या बोला। तभी लाल मणिबू अपने कार से उसके अपने ड्राइवर को बोलता, व्हाट द हेल आर यू डूइंग। ड्राइवर लाल मणिबू को देखता है और हकला के कुछ बोलता है, सर ये देखिए ये लोग कितने अजीब है, खुद चलने का ढंग नहीं है और हमें एक बोल रहे हैं। लाल मणिबू बोलता है, तुमने ये लफ्ज़ क्या यूज़ किया, तुम नॉर्मल अपोलॉजीज नहीं कर सकते थे। उसका ड्राइवर मुंह बना लेता है। तो लाल मणिबू बोलते, मुझे सॉन्ग लाइन को हिलाना चाहिए, पता नहीं तुम क्यों आ गए। तो वो ड्राइवर और सर झुका लेता है। ये ड्राइवर शू है जिसे लास्ट सॉन्ग लाइन किसी काम की वजह से सुबह ही बीजिंग आ गया था। तो ड्राइवर शू के साथ लाल मणिबू बीजिंग आ रहा था। ड्राइवर बोलता है, आई एम सॉरी बॉस। लाल मणिबू दूसरी तरफ देखता है और बोलता है, आई एम सॉरी। और वो बोलता है, आपका जो भी नुकसान हुआ है उसे पे कर दिया जाएगा। तभी विजान बोलता है, मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं, अगर चलाने नहीं आता है तो मत चलाओ, इसे घर पे रखा करो। ऐसे बोल के विजान वहाँ से निकल जाता है और वो अपने दोस्ती का लाल मणिबू से देखता है कि ज़िंदगी में पहली बार किसी ने लाल मणिबू के मुंह पे जवाब मारा था, वो भी ऐसा जवाब। लाल मणिबू शौक था, वो इस लड़की को देख रहा था और वो उसके मुँह से एक आवाज़ निकलती, ब्रैट। और ये बोल के वो अपनी कार की तरफ चला जाता है। तो हेलो गाइस, आप मुझे ज़रूर बताइए आपको आज का पार्ट कैसा लगा। आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ और मैं रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। आप भी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल जाए और मैं नेक्स्ट बार बहुत जल्दी रह सकूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।